अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे बेसिकली एमसीक्यूज़ ऑफ द पोइट्री एंड ऑल्सो द नॉवल विच हैव कम इन द पास्ट पेपर्स, और जो बहुत ही हाई यील्ड हैं उनको आप याद करके चले जाइएगा कि ताकि आपका अच्छे से पेपर हो जाए। ठीक है, तो ये आप एमसीक्यूज़ देख लें। सबसे पहले वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स हैं जो मेरी टीचर ने मुझसे बनवाए थे जब मैं एक एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट थी, एंड दीज आर हाई यील्ड एमसीक्यूज़। तो लेकिन इन पे ही आपने सिर्फ रिलाई नहीं करना, आपने बुक पढ़ के जाना है। ठीक है, ये ना हो कि कल आप कहेंगे मैम इन क्वेश्चंस में से नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं है बेटा कि लाजमी नहीं है कि यही सेम एमसीक्यूज़ रिपीट हो। ठीक है, आपने खुद भी बुक पढ़ के जाना है, लेकिन दीज आर द एमसीक्यूज़ जस्ट फॉर कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से एमसीक्यूज़ आते हैं इन द इंग्लिश एडवांस पेपर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यू है, जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन, कब पैदा हुआ? हमारे पास ऑप्शंस हैं चार, 1608, 1528, 1628 एंड 1713। तो ये बस सीधा रेक्टिफिकेशन है एंड आपने आंसर सेलेक्ट कर देना है 1608। बोल्डवुड बिलोंग टू रिच, पुअर, हम्बल और अ मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, बोल्डवुड कौन था? बोल्डवुड अगर आपने नॉवल पढ़ा हो तो एक कैरेक्टर था, ही वॉज अ सूटर फॉर बाथशेबा, राइट। एंड नॉवल जिसकी मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एंड बोल्डवुड बिलोंग टू अ रिच फैमिली। ठीक है, ओzymandias द किंग ऑफ इजिप्ट रेन्ड अबाउट 4, 5, 6 और 7,000 ईयर्स अगो। कितने साल पहले था? 4,000 ईयर्स अगो। ये चीज़ें सिर्फ याद करने की है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना है कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके के एमसीक्यूज़ आएंगे। आई रिपीट वंस अगेन कि ज़रूरी नहीं है बेटा कि यही सेम एमसीक्यूज़ आएँ आपके पास, सिर्फ इन पर रिलाई नहीं करना, किताब पढ़ के जाना। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के एमसीक्यूज़ आएंगे। सही है। जॉन मिल्टन वॉज द लीडिंग पोइट ऑफ द 16, 17, 18 और 19 सेंचुरी, 17th सेंचुरी। ब्लैंक वर्स इज मेट्रिकल बट अनराइम्ड। ठीक है, बाथशेबा इनहेरिट्स प्रॉपर्टी इन वेदरबरी। अच्छा, इसका एमसीक्यू ये है कि कहाँ पे उसने प्रॉपर्टी इनहेरिट की, तो आपको 2, 3, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। लंदन हो गया, यूके हो गया, उसके बाद फार्म हाउस कर दें, 4th ऑप्शन वेदरबरी करें। तो आपने क्या सिलेक्ट करना है? यू हैव टू सिलेक्ट वेदरबरी। गेब्रियल ओक्स फार्म इज़ 50, 100, 200 और 300 एकर्स। इट इज़ 100 एकड़ फार्म। नंबर ऑफ स्टैंड्स इन अ सोनेट इज़ 2, 3, 4 या 5। 3 स्टैंड्स होते हैं एक सोनेट में। ठीक है, हार्डीज ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ वॉज ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, एक्सेप्शनल और इमोशनल। तो जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है दैट इज़ पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब जो बंदा नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। थॉमस हार्डी डाइड ऑन 11 जैन 1928, 12 जैन, 15 जैन, 16। तो आपने क्या करना है? 11 जैन 1928। ये कुछ डेट्स हैं बेटा, कुछ चीज़ें हैं जो आपने लाजमी याद करनी है। ठीक है, कि ताकि आपका अच्छे से पेपर हो जाए। फार्मर बोल्डवुड वॉज अ मैन ऑफ 41, 46, 44, 46, 48 ईयर्स। इसका आंसर आप लोग चेक कर लेना अपनी बुक में से, ये मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ। ठीक है, सोफिकल्स, या इसको चैट जीपीटी में भी डालेंगे ना कि नॉवल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और इसमें बोल्डवुड की क्या एज है, तो वो भी आपको निकाल के दे देगा। सोफिकल्स द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द 5th सेंचुरी BC इज़ ग्रीक, इंग्लिश, फ्रेंच या रोमन। ठीक है, अब ये सोफिकल्स क्या है? ही वॉज अ ड्रामा राइटर, राइट। एंड ये कौन था? ही वॉज अ ग्रीक मैन। जर्मनी, फ्रांस, अच्छा ग्रीस का है ना। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्टैटफोर्ड ऑन एरॉन। ये चीज़ याद रखनी है आपने, ये एमसीक्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शायद मेरे पेपर में भी आया था। तो ये आपने जगह का नाम याद रखना है कि शेक्सपियर कहाँ पैदा हुआ। गेब्रियल ओक वॉज अ यंग मैन ऑफ 27, 28, 29 या 30 ईयर्स। 28 ईयर्स का यंग मैन था। द नंबर ऑफ शीप विच ओक लॉस्ट वर, ये एमसीक्यू है आपका 200। ठीक है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है, ये भी बन सकता है एमसीक्यू के उसने क्या चीज़ खोई। हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दिया जाए डॉग, कैट, रैट या शीप। ठीक है, तो आपने क्या सिलेक्ट करना है? शीप सिलेक्ट करना है। ठीक है, द एसेंशियल मूड ऑफ द नॉवल इज़ रस्टिक एंड कॉमिक। रस्टिक क्या होता है? इट लीड्स टू हिस्टोरिकल। ठीक है, और कॉमिक मतलब थोड़ा सा मज़ाहिया, थोड़ा सा खुशी देने के लिए लिखा गया है। सही है, तो ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है। ही इज़ इन हार्मनी विद द नेचर। कौन हार्मनी में है नेचर के साथ? ट्रॉय, ओक, बोल्डवुड या पेनीवेज। पेनीवेज आपको पता होगा कौन है। बोल्डवुड भी सूटर था बाथशेबा के लिए, ट्रॉय भी था। ट्रॉय वॉज अ सोल्जर एंड बोल्डवुड वॉज अ वेरी रिच मैन जिसको बाथशेबा ने खुद वैलेंटाइन भेजा था। एंड ओक कौन था? ओक वॉज अ बेसिकली यंग मैन जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन थी एंड वो उसके पास शीप हुआ करती थी। तो ही वॉज इन हार्मनी विद द नेचर। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज रिटन बाय हार्डी। ठीक है,
अब ये भी आ सकता है कि मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज किसने लिखी, तो आप बताओगे थॉमस हार्डी ने लिखी। और इस तरीके से भी आ सकता है कि थॉमस हार्डी ने क्या लिखा, तो आप बताओगे मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज लिखा। ठीक है, बाकी बस एज क्या है, 23.5 ईयर्स है। सही, तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। सबकी बेसिकली एज आएंगी, जो भी नंबर्स है ना, जहाँ पर कब पैदा हुआ, क्या एज है, कब मरा, कितनी शीप थी, कितने कैटल थे, कितने जो है एकर्स थे, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। द पर्सन हु हेल्प्ड ओक प्रोटेक्ट द क्या चीज़ है, रिक्स वॉज पुअर ग्रास। ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है कि किसने हेल्प की गैब्रियल ओक की, तो ही वॉज पुअर ग्रास। द राइम्ड कपलेट वॉज अ फेवरेट मीडियम ऑफ कीट्स, पोप, पीबी शेली या वर्ड्सवर्थ। ये 4 ऑथर्स के नाम हैं और आपने बताना है कि ये जो राइम्ड कपलेट था वो किसका फेवरेट था, तो वो किसका फेवरेट था, पोप का। बेसिकली सारा रट्टा ये आप याद कर लोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। मिल्टन वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसर एंड एलिजाबेथियन पोइट। स्पेंसर कौन था, ही वॉज अ एलिजाबेथियन पोइट। सही है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। Maliciously harmonious imitation in literature is called comedy, elegy, parody या epic। पैरोडी। सही है, बाकी की आप डेफिनेशंस निकाल के याद कर लें, हो सकता है ये भी आ जाए एमसीक्यूज़ में। ठीक है, तो ये आप दिस इज योर होमवर्क, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट हैज़ हाउ मेनी वॉल्यूम्स, 12 वॉल्यूम्स। ये इस तरीके से भी एमसीक्यू आ सकता है कि डैश हैज़ 12 वॉल्यूम्स, आपको दे दें ऑन इज ब्लाइंडनेस, ओड टू द नाइटिंगेल, पैराडाइज लॉस्ट और चलो ओzymandias ऑफ इजिप्ट। 4 पोइट्रीज के नाम आपको दे दिए। अब कौन सी किसके अंदर 12 वॉल्यूम थे, तो आप बताओगे पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर कितने वॉल्यूम थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आपने क्या सिलेक्ट करोगे, आप सिलेक्ट करोगे 12 वॉल्यूम थे। जॉन मिल्टन इज़ द पोएट ऑफ व्हाट एज, ही इज़ द पोएट ऑफ क्लासिकल एज। ठीक है, अच्छा एमसीक्यूज़ की तैयारी कहाँ से करनी है, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं। तो आपकी जो इंग्लिश एडवांस की बुक है, जो आपकी पोएट्रीज़ की बुक है ग्रीन कलर की, ठीक है, उसके अंदर पीछे दिए हुए हैं ऑथर के नोट्स, ऑथर की लाइफ के नोट्स। वो चीज़ लाजमी रट लेना। ठीक है, ऑथर कब पैदा हुआ, क्या एज थी, कौन सी एज का था, कौन सा उसका फेवरेट मीडियम था राइटिंग का, कहाँ पैदा हुआ, उसकी लाइफ में क्या ट्रेजेडीज़ आई, ये चीज़ें लाजमी आती हैं। उसके अलावा पोइट्री में आपके पास पोइट्रीज़ की भी समरीज़ दी हुई है ना उस बुक के आखिर में, तो वो भी पढ़ लेना। ठीक है, पोइट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह अगर चाहिए हो तो मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पे, सारी मैंने पोइट्रीज़ एक्सप्लेन की हुई हैं, वो आप जाके चेक करें कि ताकि आपके एमसीक्यूज़ अच्छे से निकल जाएँ। और अगर ये वाली वीडियो आपके सर के ऊपर से गुजरी है तो आप लोग ये चीज़ें कर लें, बेसिकली ऑथर के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, ऑथर वाली चीज़ें जाके पढ़ें फ्रॉम द बुक। उसके अलावा आपने पोइट्रीज़ देखनी है फ्रॉम माय चैनल। एंड ये जो नावल की चीज़ें हैं, अगर वो भी आपके सर के ऊपर से गुजरी हैं तो नावल की समरी वगैरह पढ़ें फ्रॉम द इंटरनेट। ऑल्सो मैंने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड किए हुए हैं, तो वो जाके मेरे चैनल पर आप चेकआउट करें कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ना, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगी वो सब आपके पास अच्छे से याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लीजिए कि ताकि आपके पेपर्स अच्छे हो जाएं। एंड फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो लेट मी नो। मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे प्रॉपर पास्ट पेपर्स की पिक्चर्स मिल जाती हैं कहीं से, क्योंकि एडवांस इंग्लिश के जो सोर्सेज हैं फॉर द पेपर्स एंड स्टफ, दे आर वेरी लेस ऑनेस्टली ना, तो अगर मुझे मिल जाती हैं तो मैं उस पर भी अपलोड कर लूँगी वीडियो। ठीक है, ये तो मेरे टीचर ने बताए थे मुझे MCQs जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।